जैसे आप लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, गागर में सागर से कुछ नहीं आया। जो मॉडल पेपर कराए थे 400-500 हिंदी के मॉडल पेपर कराए गए थे, जिसको टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज का नाम दिया गया, उसमें से जो प्रीवियस क्वेश्चन उन्होंने रखे हुए थे वे रिपीट हुए हैं। उन्हीं को कह रहे हैं ये गागर से सागर आए हैं। इसको मैं अभी भी कह रहा हूं डंके की चोट पे, गागर के सागर में ना जीएस में कुछ आया ना हिंदी में कुछ आया। अब अपना डिफेंस करने के लिए एक झूठ और प्रस्तुत कर दिया। क्या है झूठ? जो मॉक पेपर थे, जो टेस्ट थे, ठीक है, वो थे आपके ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट आपका पेपर था, ब्लैक उसमें लिखा गया था, आपके उसमें से नहीं आए। और झूठ बोल के वीडियो बना रहे हैं। न तो आप जाति का ध्यान रख रहे हैं, न शिक्षक बिरादरी का ध्यान रख रहे हैं। ये माना जाता है ब्राह्मण आदमी झूठ नहीं बोलता, और हम तो ब्राह्मणों को जिमाते आए हैं, उनकी पूजा करते। अगर ब्राह्मण भी झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। टीचर अगर झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। मैं अभी भी फाइनल रिजल्ट से पहले की कोई भी बात निरर्थक है। एक माहौल बनाया जाता है, और माहौल बनाया जाता है मेरे दोस्त क्या, कि गागर में सागर से कुछ नहीं फंसा। मेरा आपसे प्रश्न है दोस्त, बुद्धिमत्ता से सोचना, क्या ऐसा संभव है कि मैं आपसे ये कह दूं कि मैं गागर में सागर आपको कराऊंगा और उसी से आपका पेपर बन जाएगा? तो क्या मेरी बात आप मान लेते? या कभी जीवन में ये बोला हो कि इस क्लास से इतने नंबर पक्के आप कर लोगे? कभी कोई थंबनेल मैंने अपनी कक्षा में इस तरह का लगाया हो आज तक अपने जीवन में कि हाँ, इस कक्षा से इतने नंबर तुम्हारे आ ही जाएंगे? मैं हमेशा उस चीज को लेकर के बड़ा सक्रिय रहा कि भाई इस तरह की चीजें नहीं जानी चाहिए। हमारा काम है मेहनत करने का, हम मेहनत करेंगे। मैं परीक्षा तो बनाता नहीं। जीएस के यूट्यूब के पहले प्रैक्टिस सेट को आप मेरा देख लेना, अब से 20 दिन पहले का, उसकी शुरुआत की 4 मिनट समझ लेना। मैंने बच्चों से झूठा वादा नहीं किया। मैंने बोला मैं जो सेगमेंट आपको पढ़ाने वाला हूं, इस सेगमेंट में लगभग 25 प्रश्न हम कवर करेंगे। 25 प्रश्नों की जीएस को कवर करेंगे। मैंने कहा बच्चों से कि 17 और 18 फरवरी जो एग्जाम रद्द हो गया, उसके आधार पर यदि परीक्षा आई तो साथी इसमें से मैं आप लोगों से एक वादा चाहूंगा कि आप 18-20 प्रश्न कर देंगे। आप ध्यान से सुनना मेरी उस बात को, अपलोड है, ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूं। 18 से 20 प्रश्नों को मैंने आपसे मांगा, तो मैंने कुछ गलती कर दी? सबके बारे में बात करेंगे। जो क्या आपके पेपर में 4 प्रश्न आए थे साथी? क्या आपके प्रश्न में पेपर में सिर्फ 20 प्रश्न आए थे? मैं 20 के फोटो लगा देता। आपके पेपर में क्या साथी 8 प्रश्न आए किसी विषय के? क्या 20 आए? 10 दिन आपका एग्जाम चला, सॉरी 5 दिन 10 शिफ्ट में 1500 प्रश्न आपके पूछे गए। और 1500 प्रश्न जो साथी पूछे गए, क्या मैं आपको 10 ये प्रमाणित कर देता कि ये 10 प्रश्न मेरी कक्षा से आए हैं? क्या मैं आपको ये बता देता कि इस तरह का प्रश्न मेरी कक्षा से आ गया कि हाथ में दस्ताना पहना जाता है तो मौजे कहां पहने जाते हैं? क्या फंसाने जैसी कुछ बात थी? क्या आज तक ये पहली परीक्षा थी? क्योंकि इस परीक्षा में फॉर्म की संख्या लगभग 50 लाख थी, परीक्षार्थी 35 लाख थे, तो बात तो तय होती। इससे पहले विगत वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई, अब से 1 महीने पहले भी तो रिजल्ट आए होंगे परीक्षाओं के। क्यों कोई नहीं आया? क्यों साथी कोई जीडी की परीक्षा में नहीं आया? क्यों साथी कोई दिल्ली पुलिस में नहीं आया? क्यों पिछले यूपीएसआई में कोई नहीं आया? या तमाम वीडियो के एग्जाम में क्यों कोई नहीं आया? फॉरेस्ट गार्ड में कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि बच्चों की संख्या कम थी। तो वो बातें कैसे पैदा होंगी? वो जलन कैसे पैदा की जाएगी? आप मुझे बताओ। मैं आपसे बोलता गागर में सागर कभी बोला कि इसे क्लास को कर लेना? मेरे भाई हमने 3.5 साल पढ़ाया। मैं हमेशा छात्रों को जागरूक करने के लिए ये कहता रहा कि अंत समय में जो पढ़ेंगे उनका कुछ नहीं होना। मैं अकेला टीचर हूं जिसने अपने जीएस के प्रैक्टिस सेट में खुद को कमतर बताते हुए ये कहा था। जो साथी उस कक्षा में रहे होंगे उन्होंने इस बात को सुना होगा। मैंने कहा मेरी एसएससी की जीएस में बहुत एक्सपर्टीज है, इसलिए अजीत सर आपको जीएस कराएंगे। पहले नहीं कराई। गुनाह ये हो गया मैंने बच्चों के लिए 15 कक्षाएं करा दी। फोटोज हैं रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में। जब आप फोल्डर में जाएंगे इस वीडियो के बाद में, पीडीएफ क्या और एज इट इज प्रश्न, ऐसे नहीं कि 10-20 फोटो, सैकड़ों प्रश्न एज इट इज। और पिछले 6 महीनों के फोटो हैं। 3.5 साल में हमने क्या पढ़ाया उसको तो छोड़ दीजिए। पिछले 6 महीने के मात्र, जब से री एग्जाम का बना या कुछ